हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो चक्रास की अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम जिस चक्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है थ्रोट चक्रा, यानी कि हमारा विशुद्धि चक्रा। इससे पहले की वीडियोस के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी और फर्स्ट वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको चक्रास के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसके बाद में आप सभी चक्रास की जानकारी ले सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक हमारा थ्रोट चक्रा यानी कि विशुद्धि चक्रा। अब चक्रास के बारे में जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में मैं बताती आई हूँ कि हमारे जो चक्रास होते हैं ये हमारी जो भौतिक जीवन की यात्रा है और हमारी जो आध्यात्मिक जीवन की यात्रा है, इनको बैलेंस करना सिखाती है और हमें जीवन को कैसे सही तरीके से जिया जाता है कि हम इस अपने भौतिक जीवन के भी सभी कर्तव्यों को अच्छे से निभाते हुए एक बैलेंस्ड और पीसफुल जीवन को जीते हुए कैसे हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी को भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी अच्छे से गवर्न कर पाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो ये हमारे चक्रास ये एक कह सकते हैं कि एक जर्नी है जो रूट चक्रा से शुरू होकर हमारे ये क्राउन चक्रा यानी कि सहस्त्रार चक्रा तक ये चलती है और यहाँ आने के बाद में एनलाइटमेंट हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारे नीचे के 3 चक्रास हैं वो हमारी इस भौतिक जगत को यानी कि 3D की लाइफ को बैलेंस वे में जीना सिखाते हैं। तो हमारे जो अपर चक्रास हैं तो वो हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ जब हमारे अपर चक्रास एक्टिव होना शुरू होते हैं तो फिर हम एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं कि जहाँ हम एक अच्छे मैनिफेस्टर बन जाते हैं। हमारी लाइफ में हम पीस और हार्मनी में अनकंडीशनल लव में आने लगते हैं। तो कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग हमको आ जाती है और जब हमारे नीचे के चक्रास भी बैलेंस होते हैं तो हमें यहाँ पर इस जगत में कैसे जीना है, कैसे अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से हमें हैंडल करना है, वो सब हमें आ जाता है। तो बेसिकली ये हमारी चक्रास है, ये हमारी एक जर्नी है तो जो कि रूट चक्रास से स्टार्ट होती है और इस तरीके से जब हम अपने सभी चक्रास पर वर्क करते जाते हैं तो देन फिर जब हम आते हैं अपने विशुद्धि चक्रा पर, थ्रोट चक्रा पर। तो जैसा कि आप इसके नाम से जान सकते हैं कि विशुद्धि, इसको विशुद्धि नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हमारे जो नीचे के चक्रास हैं वो हमारे इस भौतिक जगत से हैं। अब जब हम इस 3D में रहते हैं तो हमारे ऊपर कितनी माया की जो परत है वो चढ़ी रहती हैं, तो हम कितने सारे विकारों से ग्रसित होते हैं और हमारी जो दौड़ होती है वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं बस यहीं तक रह जाती हैं और इनको पूरा करने में हमें कई बार झूठ का, छल का, कपट का, इन चीज़ों का साथ लेना पड़ता है, लेते हैं। और कई बार इस चक्र में फंसकर हम इनको इतना रिपीटेडली करते जाते हैं कि देन हमारा जो असली शुद्ध स्वरूप है वो भी कहीं ना कहीं हम उसको भी उस पर लेयर चढ़ा देते हैं, तो अपने आप से कहीं दूर होते चले जाते हैं। तो जब हम चक्रास पर वर्क करना शुरू करते हैं तो हम जब अपने अपर चक्रास पर आते हैं तो यहाँ पर आकर, थ्रोट चक्रा पर आकर विशुद्धि नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम यहाँ पर आकर शुद्ध और पवित्र होना शुरू हो जाते हैं। जो नीचे के चक्रास में हमारे जो नेगेटिविटी है, जो भी विकार हैं, वो जब हम पर हावी होते हैं तो उसका असर क्या होता है कि हम गलत चीज़ों में भी फंस जाते हैं। लेकिन जब हमारी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया चलती है और हमारा हर बर्थ भी किसी न किसी चक्रा पर ही होता है। अगर मान लो हमारा कोई बर्थ किसी रूट चक्रा पर ही है तो हमारा सिर्फ इतना ही होगा कि हमें बस अपना जो भौतिक चीज़ें हैं वो पूरी करनी है और उसके बाद में बस हमें भक्ति से, ईश्वर से किसी से कोई मतलब नहीं है और सिंपल बस हमारी इतनी ही है कि हमारा बस लोभ लालच मोह माया इसमें फंसकर और हम अपना जीवन इस तरीके से बिता देते हैं। तो बस यहाँ तक ये जर्नी जब चलती रहती है, अवेकनिंग होती है, फिर हम अगले चक्र पर आते हैं। तो ऐसे करते करते जब विशुद्धि पर आते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि थ्रोट से नीचे या हर्ट चक्रा तक, जब आप रूट चक्रा से अगर आप आकलन करेंगे तो रूट चक्रा से और हर्ट चक्रा तक हमारी हर चीज़ 2 पार्ट में डिवाइड होती है ना? तो यहाँ ये हमें एक इंडिकेशन देती है कि हम इस 3D जगत में हम ड्युअलिटी में रहते हैं। हर समय हमारे 2 रूप होते हैं। हम शैडो साइड में जो है टैप कर रहे होते हैं, मतलब शैडो साइड हमारे ऊपर बहुत हावी होती है। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम मास्क लगा के रहते हैं कि हम इनसाइड में कुछ और हैं, बाहर कुछ और रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक ड्युअलिटी को यहाँ पर बताता है ना? द्वैत भाव 2 हैं। और जैसे ही जब हमारी जर्नी, जब हम हर्ट चक्रा पर काम करते हैं, हमारा हर्ट चक्रा ओपन होना शुरू हो जाता है। जब हर्ट चक्रा हमारा एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद हमारी कुंडलिनी शक्ति जब थ्रोट चक्रा पर आती है तो यहाँ
आप देखते हैं यहाँ सिंगल ये यहाँ से एक होना शुरू हो जाता है, हमारे अपर चक्रास शुरू होते हैं। यहाँ पर एकत्व की भावना आती है, यहाँ पर कह सकते हैं कि शिव शक्ति का मिलन होना शुरू होता है। और यहाँ पर इस थ्रोट चक्रा का जो एलिमेंट है वो स्पेस एलिमेंट है। यहाँ के जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं, और साथ में हम माँ सरस्वती को भी यहाँ पर इनसे कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कंठ चक्रा की वो भी देवी हैं, क्योंकि ज्ञान की वो देवी हैं। और जब हम कंठ चक्रा पर हमारी कुंडलिनी शक्ति आती है, तो यहाँ पर इसको विशुद्धि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ड्युअलिटी हमारे माइंड से निकलने लगती है, हमारी शैडो साइड हटने लगती हैं, हम ट्रुथ में ऑपरेट करने लगते हैं, ट्रुथ रिवील हमारे सामने होते हैं, कुछ ज्ञान हमारे सामने रिवील होते हैं। तो हमें समझ आता है कि ये भौतिक संसार की रियलिटी क्या है, हम क्या हैं, हम कौन है। तो यहाँ से एक तरह की ना आपकी चेतना है, वो चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है। तो ये ट्रुथ जब आपके सामने आते हैं तो आप वननेस की स्टेट में आना शुरू कर देते हैं, आप ट्रुथ में आना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको जब आप इस ट्रुथ को समझ जाते हैं, सत्य को समझने लगते हैं, अनकंडीशनल लव आप महसूस करने लगते हैं, डिवाइन को महसूस करने लगते हैं, तब आप ऑटोमेटिक प्योरिटी में टैप कर जाते हैं। इसलिए इसको विशुद्धि चक्र, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपके भीतर की सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और आप एक कंप्लीट एक प्योर सोल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हमने इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई आपको। और जस्ट अब हम बात कर लेते हैं कि ये जब हमारा विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस स्टेट में होता है, या तो ओवर एक्टिव होता है या अंडर एक्टिव होता है ना, इनएक्टिव कह सकते हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है कि हम कंबाइंड बात करेंगे कि चाहे अंडर एक्टिव हो या ओवर एक्टिव हो, तो क्या होता है कि हम अपनी बात को रख नहीं पाते, हम अपने सत्य को रख नहीं पाते। कई बार हम झूठ का सहारा लेते हैं अपनी बात को रखने के लिए। और साथ में हम हमारे अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं, हमारी जो भी हम अंदर से कहना चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारा गला चौक हो गया है और हम अपनी बात को कह नहीं पाते। एक फियर बेस्ड एनर्जी होती है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमने ये बात कह दी तो हमारे रिलेशन ख़राब ना हो जाए। तो एक फियर की वजह से आप अपने कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं का दमन कर रहे होते हैं, अपनी आवाज़ का दमन कर रहे होते हैं, नहीं कह पाते अपने सत्य को। जहाँ नो कहना हमें आना चाहिए, वहाँ हम नो नहीं कह पाते। जहाँ अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ती है किन्हीं मैटर्स में, वहाँ हम सिर्फ लोग ना रूठ जाएं, या इसका दूरगामी परिणाम ऐसा ना हो जो अच्छा ना हो, लोग ना छूट जाएं। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए सिर्फ हम अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा लेते हैं, और साथ में हम फिर उसको वहीं की वहीं अपनी आवाज़ को भी कहीं ना कहीं दबा देते हैं, उसको सुनते नहीं हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। तो इस तरीके से हम सप्रेस करते जाते हैं अपने आप को। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर हमारा जो थ्रोट चक्र है वो और ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा स्टेज फोबिया होता है, पब्लिक में जाने का फ़ियर होता है, पब्लिक के सामने आप अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। स्टेज परफॉर्मेंस जहाँ की बात आती है, आपको अगर स्टेज पर परफॉर्म करना है तो वहाँ पर भी आप एक शर्मिंदगी फ़ील करेंगे। आप लोग 4 लोगों के सामने आप अपनी बात नहीं रख पाएँगे, और कम्युनिकेशन में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। भले ही आपके अंदर कितनी भी क्रिएटिविटी भरी हुई है, लेकिन उस क्रिएटिविटी को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। क्योंकि मैंने अपने हार्ट चक्रा की वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे नीचे के जो चक्रास होते हैं, वो कहीं न कहीं सब चक्रास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जो हमारे अगर नीचे के चक्रास भी इम्बैलेंस होंगे तो उसका असर हमारे अपर चक्रास पर पड़ता है। तो जो हमारे सैक्रल चक्रास में जो हमारी जो क्रिएटिव साइड होती है, क्रिएटिविटी होती है, जिसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हार्ट चक्रा में जो हमारे भाव होते हैं, उनको जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको जब अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस होने के लिए, हमारे भावों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। और वो जब अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स कि हमारा जो थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉक्ड है। कई बार हम बहुत ज़्यादा जब ओवर एक्टिव हमारा थ्रोट चक्रा होता है तो उस स्टेट में हम बहुत ज़्यादा ही बोलने लगते हैं। इतना बोलते हैं कि हमारी कहते हैं ना, लोगों के सामने जो हमारी इमेज बन जाती है कि अरे ये बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत टॉकेटिव है, हमें बोलने का मौका ही नहीं देता है ना। तो थोड़े से हम एक अच्छे श्रोता नहीं बन पाते, हम सिर्फ अपनी अपनी ही बोलना पसंद करते हैं, और सामने वाले व्यक्ति की बात पूरी भी नहीं होने देते। वहाँ पर हम जो है अपना बोलना शुरू कर देते हैं, और ये इश्यू मेरे अंदर था पहले। ठीक है, तो अभी मैं काफ़ी हद तक इस पर काम कर रही हूँ।
तो ऐसा होता है, ठीक है। और स्टेज फोबिया मैंने आपको बताया, लो कॉन्फिडेंस होता है, हृदय की भावनाएं हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चीखना, चिल्लाना, एब्यूजिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करना। तो उस समय हम अपने वर्ड्स पर हमको जो है बिल्कुल भी नहीं ध्यान रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। यानी कि हम ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि जहाँ सामने वाले को हम जो है हर्ट पहुँचाते हैं। तो ये भी एक सिम्पटम है कि हमारा थ्रोट चक्रा जो है ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है। तो और हाँ, और मैंने देखा है कि ज़्यादातर अगर ये इश्यू की हम बात करें तो अगर हम जेंडर में भी जाएँ तो ये थोड़ा-सा फीमेल में ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो भारतीय समाज में तो स्पेशली महिलाओं को उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो ऐसे रिश्तों में वो बंधी होती हैं जहाँ पर कि उनके लिए बहुत सारे मापदंड बना दिए जाते हैं कि नहीं रख सकते हो तुम अपनी आवाज़ को, है ना? तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये इश्यू जो है महिलाओं में मैंने ज़्यादा देखा है, इसीलिए आगे चलकर उन महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, ठीक है? क्योंकि वो हमेशा दबाया जाता है उनकी आवाज़ को, तो ऐसे लोगों को थोड़ी-सी एक तरह की ये बीमारी भी हो जाती है कि वो अकेले में ही अपनी बात को बड़बड़ाते रहते हैं। मान लो किसी के प्रति नाराज़गी है, वो शब्दों से ज़ाहिर नहीं कर पाता इंसान, तो क्या करता है वो इंसान बड़बड़ाता रहता है अंदर-अंदर अकेले-अकेले, तो एक साइको की प्रॉब्लम जैसी उसको हो जाती है। वहाँ पर भी लोग अक्सर उसको गलत समझते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को सुनते हुए भी अपने लिए स्टैंड ना ले पाना, अकेले में ही बड़बड़ाते रहना, तो ये सारी चीज़ें वो व्यक्ति फेस कर रहा होता है। तो अब आप अगर यहीं से अंदाज़ लगाएँ कि मान लो कभी-कभी क्या होता है ना कि जैसे हमारे गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको अक्सर हम बोलते हैं ना कि गला बैठ गया, हमारी आवाज़ नहीं निकल रही होती है, कभी ठंडा पानी पी लिया या कभी मौसम की वजह से। तो जब हमारी आवाज़ नहीं निकलती और हमें बहुत प्रेशर लगा के बोलना पड़ता है, तो उस समय कितनी घबराहट होती है, कितनी बेचैनी हमें हमें होती है। और हम तमाम जो है नुस्खे अपनाते हैं कि कैसे भी मुलैठी खाते हैं या पान खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं हम। हम चाहते हैं कि जल्दी से हम बोलें और हमें बड़ा इरिटेशन सा फ़ील होता है। तो जस्ट लाइक अगर आप ये 1-2 दिन की प्रोसेस में हमें इतनी तकलीफ़ होती है, तो जो व्यक्ति अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कह नहीं पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, येस नो नहीं बोल पाता और अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पब्लिक के बीच में नहीं बोल पाता, तो वहाँ पर वो कितना सप्रेस कर रहा होता है अपने आप को, तो कितने वुंड्स उसके ये थ्रोट चक्रा में जनरेट हो जाते हैं। तो ये सारे साइन एंड सिम्पटम्स हैं जो मैंने आपको बताए। वहीं पर जो जिन लोगों का थ्रोट चक्रा एक्टिव होता है पूरी तरीके से, तो वो व्यक्ति बहुत ही देखो वो बहुत ऑनेस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि थ्रोट चक्रा जब एक्टिव हो जाता है तो व्यक्ति अपने ट्रुथ में ऑपरेट करने लगता है। उसको किसी तरह का भय नहीं होता अपना सत्य बोलने में। वो अगर उसके अंदर कोई कमी भी है तो वो उसको ऑनेस्टी के साथ बोलेगा, ठीक है? चाहे लोग कुछ भी कहें। वो इतना धैर्यवान हो जाएगा, इतना पेशेंट हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा कि वो लोग चाहे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, चाहे कितना भी विरोध का टाइम चल रहा हो, लेकिन उसको पता है कि मैं जस्ट एक बात बोलूँगी या बोलूँगा तो मेरी बात मान ली जाएगी और मामला यहीं शांत हो जाएगा। तो इतना वो पेशेंट हो जाता है, इतना शांत हो जाता है। और दूसरा वो एक बहुत अच्छे किस्म का एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, वो एक अच्छा संगीतज्ञ हो सकता है, वो एक अच्छा स्पीकर हो सकता है और कहीं न कहीं वो एक इतनी प्रभावशाली उसका व्यक्तित्व हो जाता है कि वो व्यक्ति के एक-एक शब्द में कम शब्दों का चयन करता है, लेकिन वो शब्द ऐसे होते हैं कि जहाँ पर उसके जो शब्द हैं वो लोगों पर प्रभाव छोड़ते हैं। तो उसका एक ना बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाता है, लोग उसकी बात को सुनते हैं। क्योंकि विशुद्धि चक्र जब जागृत हो जाता है तो एक तो हमारी वोकल कॉर्ड है और हमारे भीतर का जो माँ सरस्वती की कृपा, भोलेनाथ की कृपा होने लगती है, तो अंदर का जो हिडन ज्ञान है, जो विज़डम है, वो आपके सामने निकल के आता है। कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके अंदर से निकल के आते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग कैपेसिटी आपके वोकल कॉर्ड में भी आ जाती है कि आपके जो शब्द हैं, वो लोगों को हीलिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर भी बन जाते हैं। लोग उनसे जब बात करते हैं तो सिंपल अगर वो बात भी करेंगे तो लोग उनकी बातों से इतने अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो उनको उनकी बात समझ में आती है। अदरवाइज़ जब आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होगा ना तो आप चीखते रहना, चिल्लाते रहना, लेकिन आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। आपने बहुत अच्छा भी बोला, सही बोला, लेकिन फिर भी आपकी बात को लोग नहीं सुनेंगे। जहाँ आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो जाता है और बैलेंस होता है तो वहाँ पर आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग कैपेसिटी आ जाती है जहाँ पर कि लोग आपकी बात को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं।
तो इस तरीके से हमारा थ्रोट चक्रा एक्टिव, इनएक्टिव या होता है इम्बैलेंस, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका ये थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है तो आपको कैसे उसको हील करना है। ये तो हमने सारी चीज़ें बता दी है ना। और एक जो पॉइंट रह गया था बैलेंस, क्योंकि यहाँ तक डुअलिटी होती है ना, तो बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन जहाँ यहाँ पर आकर ना बंदा इतना बैलेंस हो जाता है कि वो उसको पता होता है कि कब मुझे कैसे एक्शन लेना है, कब मुझे कैसे बोलना है। तो वो यहाँ पर कंप्लीट बैलेंस वाली, एक ऑथेंटिक वाली, उसको कोई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो बोलता है उसका एक एक शब्द ऑथेंटिक होता है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है। तो ये एक अच्छे थ्रोट चक्रा की, यहाँ पर एक्टिव थ्रोट चक्रा की निशानी है। और जब आपका थ्रोट चक्रा जब कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर होती है, तो यहाँ से ऊपर उठकर जब थर्ड आई से वो मिलती है, तो यहाँ पर फिर और भी मिरेकल आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थ्रोट चक्रा यहाँ पर वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब थ्रोट चक्रा को हमें हील कैसे करना है ना। तो हील करने के लिए वही, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती आई हूँ कि हर चक्रा का जो है एक बीज मंत्र होता है। तो थ्रोट चक्रा का जो बीज मंत्र है वो है हम। तो इनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। उस फ्रीक्वेंसी तक अपनी साउंड को करके आप जो है हम बीज मंत्र का उच्चारण करें लंबी गहरी सांसों के साथ में। और जब आप उस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर ब्लू कलर, जो स्काई ब्लू कलर है, जो ये स्काई ब्लू कलर उसका होता है, ठीक है। तो आप स्काई ब्लू कलर का आप यहाँ पर विजुलाइजेशन कर सकते हैं, करना चाहिए, ठीक है। और हम बीज मंत्र का चैंटिंग करें, विजुलाइजेशन करें। और जैसा कि मैंने बताया, उस ब्लू कलर को आपको एक्सपेंड होते हुए देखना है। जैसे कि चमकीला ब्लू स्काई ब्लू कलर है, वो एक्सपेंड होता जा रहा है पीछे तक, तो वो आपके ऑरा को कवर कर रहा है। इस तरीके से विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विजुलाइजेशन के साथ हम बीज मंत्र का चैंट करें। और उस मेडिटेशन में आप चाहें तो ब्लू कलर की कैंडल भी सामने रख सकते हैं अगर घर के अंदर कर रहे हैं तो। अदरवाइज इसका स्पेस एलिमेंट होता है, तो अगर आप इसको खुले आसमान के नीचे अगर इस मेडिटेशन को आप करते हैं तो उसका और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। और बाकी अगर हम एक जो भ्रामरी प्राणायाम होता है वो भी हमारे थ्रोट चक्रा के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो भ्रामरी प्राणायाम आप करें, जिससे कि देखो, अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे अपने चक्रास पर वर्क करना है, अगर आप एक साधक के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं और आपने अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जीना सीखने के लिए अगर आपको आपने सोच लिया है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपके इनर वर्क में शामिल होता है। और आप ये अपने प्रति अवेयरनेस में आते हैं कि हाँ, मुझे अब ऐसा जीवन नहीं जीना जहाँ डुअलिटी है, जहाँ मन में पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। तो जब अगर आपने ये ठान लिया है तो आपको चक्रास पर जो भी, अगर आप पर्टिकुलर अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क कर रहे हैं, तो फिर अब आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें करनी होंगी। तो उसमें पहले हमने आपको बीज मंत्र बताया, भ्रामरी जो प्राणायाम है वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद कलर थेरेपी आती है, तो इसमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल आप ले सकते हैं। तो हालांकि ब्लू कलर के बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं मिलते, लेकिन फिर भी इससे थोड़े से भी कोरिलेट करते हुए, जैसे कि जो ब्लू ग्रेप्स होते हैं, है ना, काले अंगूर जो होते हैं वो, और ब्लूबेरी, और साथ में अगर ज़रूरी नहीं है कि थ्रोट चक्रा के लिए ना लेमन को और एप्पल को भी माना जाता है कि अगर इनका भी सेवन करते हैं तो भी थ्रोट चक्रा स्ट्रॉन्ग होता है, भले ही उसका कलर वो नहीं है तो भी, ठीक है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और कलर थेरेपी में आप ब्लू कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकते हैं। और नहीं तो आप रोज़ नहीं एक कलर को पहन सकते, तो एक उस कलर का हैंकी अपने पास रख सकते हैं। लेडीज़ है वो ब्लू कलर की ये नेल पेंट है, रबर बैंड है, ये सारी चीज़ें हम किसी भी तरीके से ब्लू कलर को अपने खाने में, पीने में, पहनने में या अपने पास रखने में अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो यूज़ करें। तीसरा, आप रेकी हीलिंग, अगर जो रेकी मदर से कनेक्टेड है तो वो अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग के लिए, अपनी सभी चक्रास की हीलिंग के लिए रेकी मदर से हील कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से हील हो जाएगा। बाकी अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो क्रिस्टल्स में देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि लेपिस lazuli है, और सोडालाइट है, काइनाइट है, और ब्लू लेस एगेट है। तो इस तरीके के कुछ जो क्रिस्टल्स हैं वो भी आपको आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। उसके लिए तरीका मैं आपको पहले भी हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको ये ब्रेसलेट के फॉर्म में
या ज्वेलरी के फॉर्म में आप जिस तरीके से माला है या ईयररिंग्स हैं या पेंडेंट है कुछ भी उस फॉर्म में, या सिंपल रॉ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये रॉ में जैसे मेरे पास ये एक छोटा सा लेपिस lazuli है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको अपने पास में रखकर, या मेडिटेशन जब आप कर रहे हैं, है ना, तो मेडिटेशन के वक्त आप सिंपल अपनी हथेली में ऐसे हाथों में बंद करके, ये ब्लू लेस एगेट है जैसे, है ना, तो अपने हाथों में भी बंद करके आप मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपको बहुत बहुत फ़र्क मिलेगा। डेफ़िनेटली जब मैं क्रिस्टल्स के साथ में कोई भी मेडिटेशन करती हूँ, तो अगर कभी-कभी होता है ना कि वैसे तो हमारा अच्छे से ध्यान लग रहा है, लेकिन फिर भी कभी-कभी कुछ ऐसा होता है कि बहुत ध्यान लगाने पर भी थोड़ी-सी दिक्कत होने लगती है। तो मैं उसी समय, जस्ट मैं चक्रास की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल एक बात बता रही हूँ कि मैं जब भी मुझे ऐसा फ़ील होता है तो मैं सिंपल कोई भी एक क्रिस्टल उठाती हूँ जो जिससे मेरे को ज़्यादा कनेक्शन फ़ील होता है, उसको मैं हाथ में लेके तब मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मुझे पता ही नहीं लगता 10-15 मिनट में कब मेरा बहुत ही गहरा ध्यान लग गया। तो इसलिए मुझे ये रॉ क्रिस्टल्स बहुत अच्छे लगते हैं। और जब आप थ्रोट चक्रा पर वर्क कर रहे हैं तो अगर आप रात में इसको अपने पास रख के भी सो सकते हैं, या थोड़ी देर अपने थ्रोट चक्रा पर रख कर भी आप लेट कर भी डीप ब्रीथ के साथ में कनेक्ट होकर, या भ्रामरी इसके साथ में भी करके आप अपने थ्रोट चक्रा को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। और बाकी थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए देखो, अगर एसेंशियल ऑयल की बात की जाए तो एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो भी मैजिकली वर्क करते हैं आपके चक्रास को बैलेंस करने में, क्योंकि वो बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकृति से आए हुए होते हैं। और तो आप वहाँ पर जैसे यूकेलिप्टस है थ्रोट चक्रा के लिए, लेवेंडर है, तो इन और एक और है जैस्मिन, है ना, तो आप इन एसेंशियल ऑयल को भी अपने जैसे थ्रोट चक्रा पर आप मसाज कर सकते हैं उससे, या जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं थ्रोट चक्रा का तो भी आप अपने हाथों में थोड़ा सा रब करके फिर क्रिस्टल को हाथ में लेकर भी आप इस तरीके से, मतलब जैसे आप जितना ज़्यादा फोकस होकर, जितनी ज़्यादा मोडेलिटी को साथ में लेकर आप चक्रा को करेंगे, चक्रा मेडिटेशन करेंगे, तो उतनी ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डिटरमाइंड है कि मुझे अपने चक्रा को किस हद तक अच्छे से बैलेंस करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी एलेक्सर मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जैसे ये देखो मेरा जो पानी है इसमें लेपिस lazuli, ये मैं पानी हमेशा रखती हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरा क्लियर क्वार्ट्ज भी पड़ा हुआ है और साथ में ये लेपिस lazuli, तो इस तरह से अब ये पानी मैं हमेशा रखती हूँ, इसमें से पानी पीती हूँ, फिर मैं दूसरा पानी डालती हूँ। तो आप चाहें तो ये पानी के साथ में भी एफर्मेशन बोलकर भी इस पानी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि चक्रा को अगर आपको हील करना है तो यहाँ पर मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि एफर्मेशन भी पॉजिटिवली वर्क करती हैं, है ना। बस जस्ट उसके लिए पहले हमेशा से मेरा कहना है कि पहले अपने आप को खाली कर लेना है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो सबको आपको पहले खाली कर लेना है मेडिटेशन के थ्रू। उसके बाद में आप पॉजिटिव एफर्मेशन डालें, चाहे तो आप सिंपल मेडिटेशन के वक्त ऐसा कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा आपने बीज मंत्र किया, ठीक है, या जो रेकी से कर रहे हैं रेकी किया, तो उसके बाद में आप चाहें तो थोड़ी देर वहीं की वहीं बैठकर पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकते हैं चक्रा से रिलेटेड, है ना। हर चक्रा की पॉजिटिव एफर्मेशंस होती हैं। और साथ में अगर आप चाहें तो बीच में भी जब भी आपको समय मिले या जब भी आप पानी पी रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस आप बना के रख लें। जब आप उनको रिपीटेडली बोलेंगे पानी में देखते हुए, तो पानी में क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं, जल्दी से आपकी विशेष को मैनिफेस्ट करती हैं, तो उन विशेष को ठीक है, तो इस तरीके से आप पानी, वो आपका पॉजिटिव एफर्मेशन से चार्ज हो जाता है पूरी तरीके से, और आपका वो हर चक्रास पर पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो जो एफर्मेशंस हैं तो आप इससे रिलेटेड कुछ इस तरह की एफर्मेशंस बना सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा ट्रुथ से ऑपरेट करती हूँ, मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ या बोलता हूँ, और मैं अपने सत्य को रखने में कोई संकोच नहीं करती हूँ, मैं अपनी बात को रख सकती हूँ। मैं हमेशा मैं मतलब अपना नो कह सकती हूँ, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं नो कह सकती हूँ, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, और मैं अपनी बात को बहुत ही करुणा के साथ में, बहुत ही विनम्रता के साथ में कहने की हिम्मत रखती हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप इस चक्रा के रिलेटेड पॉजिटिव एफर्मेशंस बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो मेरी तो हिंदी लैंग्वेज है तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और हाँ, स्क्रिप्टिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वहाँ पर वो अंदर ही अंदर दुर्गंध पैदा करें, सड़न पैदा करें। इससे अच्छा है कि आप स्क्रिप्टिंग करें अपनी बात को, जो भी आपके अंदर आ रहा है, जो भी क्रिएटिविटी आ रही है, अगर आप उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, जो बात है आप कह नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ दिन जब आप इसको हील करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर थोड़ा स्क्रिप्टिंग करें, ठीक है।
या अपनी बात को, अगर आपके पास कोई ऐसा मित्र है जिससे आप अपने मन की सारी बातें कह सकते हैं, तो वहाँ पर आप उनसे शेयर करें, है ना। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिनसे आप अपनी दिल की बात अगर कह सकते हैं, तो वहाँ उनसे अपनी बातें शेयर ज़रूर करें, स्क्रिप्टिंग करके, जर्नल करके, और अपनी चीज़ों को ज़रूर से रिलीज़ करें। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे और सप्रेस अगर अंदर करते रहेंगे, तो इसका जो असर है वो फिर हमारी फिज़िकल हेल्थ पर आना शुरू हो जाता है। हमें थायराइड जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं, हमारी ये जो सर्वाइकल की दिक्कत है, शोल्डर में, नेक में, और हमारी टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, हमारे मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, अल्सर, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम देने लगती हैं फिज़िकली। और हमारी आए दिन हमारा गला ख़राब रहना, खराश हो जाना। और जब थ्रोट चक्र हमारा इम्बैलेंस होता है, तो हमारी आवाज़ भी ना, उस आवाज़ में एक फर्मनेस नहीं होती है, एक दृढ़ता नहीं होती है, एक अजीब सी ऐसी आवाज़ भी ऐसी होती है जहाँ पर कि आपकी बातों में दम ही नहीं होता। तो इस तरीके की वो भी साइन एंड सिम्टम है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि मैंने सारी ही चीज़ें बहुत फास्ट यहाँ पर कवर कर दी हैं। ठीक है, आपको बैलेंस इम्बैलेंस का भी बता दिया, और बीज मंत्र भी मैंने बता ही दिए, है ना। और जो शिव भगवान के मंत्र की भी आप चैंटिंग कर सकते हैं, शिव आराधना कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल भी मैंने बता दिए, क्रिस्टल भी बता दिए, और आपको मैंने, हाँ, खुले आसमान के नीचे आप मेडिटेशन करते हैं, ये भी बता दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी फिर भी अगर कुछ रह गया हो, क्योंकि मैंने सारी रेमेडीज़ इसमें कवर कर ली हैं, प्रैक्टिकल रेमेडी भी कवर कर ली है, कलर थेरेपी भी कवर हो गई है, क्रिस्टल, एसेंशियल ऑयल, सब कुछ मुझे लग रहा है कवर कर लिया है। और बाकी वही मैं बात कहूँगी कि जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। तो जो हमें पता लग रही है कि हमारे अंदर ये इश्यूज़ हैं, तो उनकी जड़ तक जाकर, उनकी रूट तक जाकर, वहाँ से अपने आप को चेंज करने की दिशा में आगे बढ़े। अगर हमें पता है कि हमारा ये, हम नो नहीं बोल पाते, सपोज हम एक सिंपल सा एक लेते हैं, हम नो नहीं बोल पाते, तो वहाँ आप जब अपने चक्रा पर काम करना शुरू करेंगे, तो अपने भीतर भी वो एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करें कि आप जहाँ नो कहने की ज़रूरत है वहाँ नो कहना सीखें, जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ स्टैंड लेना सीखें। बाकी अपने जो नीचे के, जो हमारे लोअर वेसल चक्रास हैं, उन पर भी हम वर्क करें, ताकि यहाँ से हमें स्ट्रेंथ भी मिले कि हम अपने सत्य को बोल पाएँ, क्योंकि सभी चक्रास हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आई होप सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो अभी मैं इस वीडियो को फिर यहीं पर अंत करती हूँ, और लाइट भी हमारी जा चुकी है। तो अगर आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो, आपको कुछ इससे हेल्प हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा चैनल को। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।